में दूरियां हैं पर इतनी नहीं कि एक दूसरे से गले ना मिला जाए, और शायद यही वजह है कि खुद जाकर रिसीव करना, फिर साथ में गाड़ी से यहाँ तक आना, 1 घंटे की इस मीटिंग में ये तय करना कि आने वाले दिनों में क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपने देखा भी होगा शुरुआती दौर में जब से आजम खान जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं तब से लेकर खासकर पिछले 2-3 दिनों तक उनके बयानों में तंज और कटाक्ष दोनों थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से जब से खबर आई कि अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे तब से बयानों में नरमी आई। कहा गया कि जो आएगा उसका स्वागत करेंगे, हमें किसी से बैर थोड़ी ना है, हम तो सबसे गले लगने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसे बयानों के बाद आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि दिलों में शिकवा लिए रहकर कब तक आप दिलों में दूरियों में बरसेंगे। आपको एक न एक दिन तो तय करना ही पड़ेगा कि किसका हाथ थाम कर आपको उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अगर 4 साल जेल की स्थिति में रहते हैं, अगर आप लगातार सक्रिय राजनीति से दूर रहते हैं, आपके परिवार के ऊपर लगातार एक के ऊपर आरोप और अदालत के चक्कर और जेल में आपकी स्थिति बनती है, तो आपको कोई सहारा चाहिए। और शायद ये बात अच्छी तरीके से आजम खान जानते हैं कि अगर मुस्लिम राजनीति में खुद को यहाँ वर्चस्व के साथ आगे बढ़ाना है तो आपके पास एकमात्र साधन है समाजवादी पार्टी, जो प्रदेश में एक बड़ा समुदाय के साथ कहीं ना खड़ी अपने आप को रखती भी है। एक बड़ा वोट प्रतिशत वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम समुदाय का जो है वो समाजवादी पार्टी के पास रहता भी है। और शायद यही वजह है कि आजम खान का मानना और अखिलेश का मनाना ये दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं। शायद यही वजह है कि लगातार पिछले कुछ दिनों की नाराजगी अचानक जैसे ही ये बात सामने निकल के आई कि अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करेंगे, ये तमाम दूरियां खत्म हो गई। और अब 1 घंटे की इस बैठक के बाद मैं आपको स्पष्ट बताऊं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ये चीज़ें बयान सामने आएंगे आप खुद ये कहते नजर आएंगे, खासकर आजम खान और अखिलेश यादव, कि ऐसे कोई मतभेद नहीं थे, साथ में मिलकर काम करेंगे, हमारा एक परिवार है। और यही सारी बातें निकल के आएंगी। जो दूरियां थी शायद वो अब शिकवे खत्म होते नजर आएंगे। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है कि आप अब किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान के रोल को आगे बढ़ाएंगे। ये समाजवादी पार्टी को तय करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी जो मुस्लिम नेता हैं खासकर उनके साथ साथ आजम खान के कद को कैसे बढ़ाना है, उनके कद को उसी बराबर रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी नेताओं को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो या कहीं ना कहीं असंतोष फील हो, और इस स्थिति में अखिलेश यादव को सबको मैनेज करने की सोच को भी रखना होगा। शायद यही वजह है कि आजम खान ने पहले भी कहा कि हमारे कई सारे नेता हमारे साथ हैं भी और नहीं भी हैं। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट बात है कि अखिलेश यादव को सबको मैनेज करना है, लेकिन सबसे पहला काम आजम खान को 1 घंटे की इस मीटिंग में मैनेज करना होगा और ये समझाना होगा मैं आपके साथ हूँ, जो परिस्थितियां हैं उसमें आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। जी बिल्कुल वरुण, देखिए सबसे बड़ी बात है, और अभी जो परिस्थिति है दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। शायद यही वजह, जैसा कि आपने कहा कि जो एक गिले शिकवे थे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दूर हो जा रहा है, और अब ये मुलाकात के बाद और तस्वीरें बदल जाएगी। वरुण, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो आजम खान का कद था, एक वक्त था सपा में ये यहां तक कि सीट बंटवारे में जो मुहर लगा देते थे वही होता था, क्या वही कद बरकरार रहेगा? क्या लगता है आपको, किस तरह से रणनीति बनेगी? देखिए, अब शायद राहें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि आपका जो कद पहले था उसे कहीं ना कहीं 4 साल की राजनीति में बहुत डाउन किया गया। आप जेल गए, अब जेल जाने के बाद आप जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं, आपको पार्टी के अंदर अपने वजूद को कहीं ना कहीं आगे रख के चलना है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो लगातार अपने वजूद को बढ़ा रहे हैं। साथ साथ सबसे पहली बात आपको याद होगी, जब लोकसभा चुनाव में नदवी को यहाँ से टिकट देने की बात थी तो लोगों ने कहा कि आजम खान ने विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी टिकट दिया गया। तो बहुत सारी परिस्थितियां रहीं जिसमें आजम खान की नाराजगी शुरुआती दौर से चलती आ रही थी। अखिलेश यादव को ये लगता था कि शायद प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता, मुस्लिम नेता हैं जिनके साथ अगर बातचीत रखी जाए तो आजम खान के ऑप्शन के तौर पे वो दिमाग में रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं पैरेलल, खासकर रामपुर को छोड़ देते तो बाकी जगह पर पैरेलल चीज़ें खड़ी की जा सकती हैं। लेकिन ऐसा होना अब इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि 4 साल में आजम खान की जो डैमेज स्थिति थी उसमें आजम खान ने धीरे धीरे करते करते अपने वोटर्स को सेंध लगाने की कोशिश करी। अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार उनके बेटे ने जो है यहाँ पर रैली, जनसभाएं करी, समाजवादी पार्टी से कोई विरोधाभास जताया नहीं कहीं भी। वरुण, सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वो स्थिति रहेगी, लेकिन ये तो तय है कि अब इस मुलाकात के बाद जो दिलों में दूरियां थी वो शायद मिट जाए। लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाज
बज गईल बिगुल चुनावी बिहार के, चर्चा हो खत कोई के जीत कोई के हार के। एक और मोदी जी नीतीश जी मैदान में, एक और राहुल तेजस्वी के मान में। बेर चुनाव का नाप तौल क्या है, बिहार में चुनाव का नाप तौल क्या है। राजीव रंजन जी, रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है। भाई साहब बताइए ना माहौल क्या है। बहन जी बताइए ना माहौल क्या है। माही मृदुल बताइए ना माहौल क्या है। काब पंजा से लालटेन जलेगा कि फिर ही तिरवे से कमल खिलेगा। होई फिर ही मेरा सन का चर्चा कि सुशासन बाबू के सुशासन का चर्चा। चिराग और माझी का गोल क्या है, पीके ओवैसी का रोल क्या है। राजीव रंजन जी, रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है। भाई साहब बताइए ना माहौल क्या है। बहन जी बताइए ना माहौल क्या है। माही मृदुल बताइए ना माहौल क्या है। नमस्कार। चुनाव आयोग ने बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चला और 1 महीने